हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनाते हैं, जो कि हमें हमारे आसपास के लोग, उनके साथ हुए हादसों के बारे में बताते हैं। तो हमारी आज की कहानी है दीपक नाम के लड़के की, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था। ये उसका नया नया काम था। एक दिन वो ऐसे ही अपनी टैक्सी हाईवे पे लेकर गया। वो कोई सवारी ढूंढ रहा था। बारिश भी होने लगी थी और वो सड़क भी थोड़ी कच्ची थी। काफी देर से उसको कोई सवारी भी नहीं मिली थी और वो उदासी से घर जा रहा था। रात भी बहुत हो चुकी थी, इसीलिए वो तेजी से अपने घर की तरफ ही जाने लगा। फिर उसने एक औरत को दिखा, जो कि सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी टैक्सी की तरफ ही देख रही थी। उसको देखते ही दीपक ने अपनी टैक्सी रोकी और उससे पूछा कि उसको कहीं जाना है क्या, वो उसको छोड़ देगा। और उसने हाँ में उत्तर दिया, मगर उसने कहा कि उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है। फिर दीपक से उसकी ये हालत देखी नहीं गई, क्योंकि बहुत रात हो रही थी और बारिश भी हो रही थी। दीपक ने सोचा, ये बेचारी इतनी रात में और वो भी बारिश में कहाँ जाएगी, इसलिए उसने सोचा कि वो उसकी मदद करेगा। फिर दीपक ने उस औरत से कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको बिना पैसों के छोड़ दूंगा। आप इतनी रात में ऐसे बारिश में कहाँ जाओगे, मैं छोड़ देता हूं। दीपक की ये बात सुनकर वो औरत भी मान जाती है और टैक्सी में बैठ जाती है। फिर दीपक उससे पूछता है कि उसको जाना कहाँ है। इस पर वो औरत कहती है कि मैं आपको रास्ता बताती रहती ही, आप चलते जाइए। फिर दीपक भी उसकी बात मान लेता है और वो जैसा जैसा रास्ता बताती है, दीपक वही जाने लगता है। फिर दीपक रास्ते में उससे पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे, वो भी इतनी बारिश में? इस पर वो औरत कहती है कि मैं किसी का इंतजार कर रही थी। फिर दीपक पूछता है कि किसका, और वो आपसे मिलने नहीं आया क्या? फिर वो औरत कहती है कि नहीं, वो नहीं आया। मैं 32 साल से उसका इंतजार कर रही हूं, मगर वो कभी आया ही नहीं। इस पर दीपक हंसते हुए कहता है कि 32 साल? आप तो खुद इतने के लगते हो। आप बहुत अच्छा मजाक करते हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। फिर वो औरत थोड़े गुस्से में कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, और दीपक इससे थोड़ा डर जाते हैं। फिर वो औरत कहती है कि मेरा घर आ गया, मुझे यही छोड़ दो। मगर जब दीपक टैक्सी के शीशे से बाहर देखता है, तो वहां कोई घर नहीं होता, बल्कि वहां तो एक कब्रिस्तान था, जिसको देखकर दीपक बहुत डर जाता है। और वो जैसे ही पीछे उस औरत को देखने के लिए अपना सर घुमाता है, तो देखता है कि वहां कोई औरत नहीं थी और गाड़ी का दरवाजा भी खुला हुआ था। दीपक को लगा शायद वो औरत वहां से चली गई है, मगर उसे वो औरत बहुत अजीब लगी और वो तेजी से अपनी टैक्सी लेकर वहां से चला गया और अपने घर आ गया। फिर अगले दिन वैसी ही तेज बारिश हो रही थी, जैसी पिछली रात हुई थी, और फिर से उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी। उसके घर में पैसों की भी बहुत तंगी थी। उसकी दादी का ऑपरेशन होना था, जिसके लिए उसके पास पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। इसीलिए वो बहुत मेहनत कर रहा था, मगर आज भी उसको कोई मुनाफा नहीं हुआ और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए ही वो सवारी के इंतजार में इधर उधर घूम रहा था। मगर उसे पूरे दिन में कोई सवारी नहीं मिली, और जब वो थक कर घर जा रहा था, तभी उसको वही लाल साड़ी वाली औरत दिखती है, जो फिर से बारिश में आधी रात को भीग रही थी और उसके ही टैक्सी की तरफ देख रही थी। दीपक को वो औरत थोड़ी अजीब तो लग रही थी, मगर उससे उसकी वो हालत भी नहीं देखी जा रही थी। इसलिए वो न चाहते हुए भी उस औरत की तरफ आता है और उससे कहता है कि अरे आप, क्या हुआ? आज आप फिर से इस हालत में कैसे? और इस पर वो औरत कहती हैं कि मैं किसी का इंतजार कर रही थी। फिर दीपक उससे पूछता है कि तो क्या वो आ गया, या आप ऐसे ही बारिश में खड़ी उसका इंतजार ही करते रहोगे? फिर वो औरत कहती हैं कि मुझे लगता है आज भी वो नहीं आएगा। इस पर दीपक थोड़ा उदास हो जाता है और फिर उस औरत से कहता है कि मैं आपको घर छोड़ देता हूं। मगर वो औरत कहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। फिर दीपक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको बिना पैसों के छोड़ देता हूं। फिर वो औरत बिना कुछ कहे टैक्सी में बैठ जाती हैं और दीपक टैक्सी चलता है और कहता है कि वही जाना है क्या आपको, जहां कल गए थे? इस पर वो औरत कहती है कि हाँ, वही छोड़ दो। फिर दीपक उससे पूछता है कि
आप ऐसे इतनी रात को वो भी बारिश में यहाँ ऐसे किसी का इंतजार क्यों करते रहते हो, वो भी बिना पैसों के? देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे बोलने का हक नहीं है, मगर आपको कोई ऐसे ही बुलाकर आपसे मिलने नहीं आ रहा तो आपको उससे बात करनी चाहिए अच्छे से, फिर ही कोई कदम उठाना चाहिए। मगर उस औरत के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं आता, वह तो बस खामोशी से बैठी हुई एक ही दिशा में देखे जा रही थी। फिर दीपक को लगा कि शायद उसको उसकी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह उससे कहता है कि अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर जब भी मैं आपको इसे देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर वह औरत दीपक से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसकी यह बात सुनकर दीपक कहता है कि जी, बोलिए, अगर तो मेरे वश में हुई तो मैं जरूर से करूंगा। फिर वो औरत दीपक को एक आदमी के बारे में बताती हैं और कहती है कि ये आदमी को क्या तुम उस हाईवे पर कल वहीं ला सकते हो जहां मैं रोज खड़ी रहती हूँ? यह सुनकर दीपक कहता है कि बिल्कुल, आप बताओ किसको लेकर आना है। फिर वह औरत दीपक को एक एड्रेस देती हैं और कहती हैं कि ये लो एड्रेस, और उस आदमी का नाम विजय है, और कल इसी समय उसे उस हाईवे पर ले आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मगर दीपक उससे कहता है कि इसी समय मतलब करीब 12 बजे रात के। इतनी रात को क्यों? मैं उसे दिन में ले आता हूँ, आप दिन में उससे मिल लेना। मगर वह औरत इस पर कहती है कि नहीं, उसने मुझसे रात में ही मिलने का वादा किया था, तो मैं उससे रात में ही मिलना चाहती हूँ। फिर दीपक कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहे, मगर मुझसे वादा कीजिए, उससे मिलने के बाद आप दोबारा से कभी उस हाईवे पर ऐसे अकेले रात को, और वो भी बारिश में, फिर कभी ऐसे नहीं जाओगे। इस पर वो औरत कहती है कि हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तुम मेरा काम कर दोगे फिर मैं कभी ऐसे उस हाईवे पर किसी का इंतजार करते नहीं भटकूंगी। और फिर दीपक कहता है कि ये हुई ना बात, मैं कल ही उस आदमी को यहाँ ले आऊंगा, फिर आप उससे मिल लेना। वैसे आप मुझे अपना नाम तो बता दीजिए, ताकि जब मैं उस आदमी के घर जाऊं तो मैं बोल सकूं कि मुझे यहाँ किसने भेजा है। फिर वह औरत बताती है कि उसका नाम रूपमती है। फिर दीपक भी उस औरत रूपमती को अपना नाम बताता है, और ऐसे ही फिर से वही शमशान घाट आ जाता है। और फिर दीपक कहता है कि यह लीजिए, हम कल की तरह फिर से वहीं पर आ गए। अच्छा, यह तो बताइए कि आपका घर कहाँ है? ऐसा कहकर जब दीपक को कोई जवाब नहीं मिलता तो वह पीछे मुड़ के देखता है और पाता है कि पीछे तो कोई भी नहीं है, और टैक्सी का दरवाजा खुला होता है। वह औरत फिर से बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है, और फिर दीपक भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन दीपक उस एड्रेस पर जाता है, जो एड्रेस उस औरत ने उसे दिया था। जब वह उस एड्रेस पर जाता है तो देखता है कि वह घर बहुत ही सुंदर था, और बहुत बड़ा भी था, और उस घर के आसपास कुछ नौकर भी थे। फिर दीपक वहां के वॉचमैन से बोलता है कि जी, मुझे किसी विजय से मिलना है। इस पर वॉचमैन कहता है कि आप हो कौन, और आपको विजय साहब से क्यों मिलना है? फिर दीपक उससे कहता है कि जी, मुझे किसी औरत ने कहा था उससे मिलने के लिए। उस औरत का नाम रूपमती है। फिर वह वॉचमैन विजय को फोन लगता है, और थोड़ी देर में विजय वहां आ जाता है। वह थोड़ा हड़बड़ी में आया हुआ लग रहा था और थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था। वह एक 60-70 वर्ष का आदमी लग रहा था। फिर उसने वॉचमैन को कहीं और भेज दिया, और दीपक को थोड़ा कोने में ले जाकर उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो, और रूपमती के बारे में कैसे जानते हो?
फिर दीपक ने उसको बताया कि मेरा नाम दीपक है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और रुकमती रोज आपका इंतजार करती रहती है हाईवे पर। मैं उनको 2 दिन से उनके घर छोड़ रहा हूँ। उन्होंने ही मुझसे कहा कि वह आपसे मिलना चाहती हैं और उन्होंने ही मुझे आपका एड्रेस दिया था। आज रात वह आपसे उसी हाईवे पर मिलना चाहती हैं। वह रोज आपका इंतजार करती है। कृपया कर आज आप उससे मिल ही लीजिए। फिर विजय थोड़ा सोचता है और कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिलने चलूंगा। तुम मुझे ले चलना उसके पास। फिर दीपक उससे कहता है कि ठीक है, चलिए चलते हैं। फिर विजय दीपक की टैक्सी में बैठ जाता है और दीपक उसको उस हाईवे की तरफ ले जाने लगता है। फिर वह हाईवे आ जाता है और दीपक कहता है कि यह लीजिए सर, हम पहुंच गए। फिर विजय और दीपक गाड़ी से उतरते हैं और रूपमती को ढूंढने लगते हैं। फिर विजय दीपक से कहता है कि अरे यहाँ देखो, इस कमरे के अंदर है रूपमती। वहां एक खाली कमरा था जो कि बन रहा था और उधर कोई नहीं था। फिर दीपक विजय के पास उस कमरे के अंदर आता है मगर वहां पर कोई नहीं होता। फिर अचानक से दीपक के गले में कोई रस्सी से उसका गला घोंटने लगता है और दीपक खुद को बचाने की कोशिश करता है और पाता है कि विजय ही उसका गला घोंट रहा है। और फिर विजय दीपक से कहता है कि अच्छा, तो तुझे सब कुछ पता लग गया, इसलिए तूने मुझे यहाँ पर बुलाया है ना। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तेरा भी वही हाल होगा जो रूपमती का हुआ था। ऐसा कहकर विजय दीपक का गला और तेजी से घोंटने लगता है। दीपक अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो असफल हो रहा होता है। दीपक को लगने लगता है कि आज तो वह नहीं बचेगा। मगर तभी एक पत्थर तेजी से विजय के सिर पर पड़ता है और जब विजय यह देखने के लिए अपना सर घुमाता है कि आखिर उसको पत्थर किसने मारा, तो वह देखते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि रूपमती थी। विजय रूपवती को देखकर बुरी तरह से कांप उठता है और कहता है कि रूपमती तुम। फिर रूपमती उसे कहती हैं कि हाँ मैं। तुम तो मुझे इसे ही छोड़कर चले आए थे मगर मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, मगर आज मेरा इंतजार खत्म हो चुका है। तुमने जो मेरे साथ धोखा किया था उसकी सजा आज मैं तुम्हें दूंगी। ऐसे कहकर रूपमती विजय को उठा लेती है और उसे इधर-उधर बेरहमी से पटकने लगती हैं। यह नजारा देख दीपक बहुत डर जाता है और विजय रूपमती से अपने किए की माफी मांगने लगता है। मगर रूपमती गुस्से से विजय को एक जोरदार थप्पड़ लगती है और उससे कहती है कि आखिर कैसे माफ कर दूं तुझे? तेरी वजह से मेरी जान गई। अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर रूपमती ने विजय को सड़क के किनारे फेंक दिया और दीपक की टैक्सी खुद ब खुद चलने लग गई और विजय को रौंद गई और विजय की वही मृत्यु हो गई। उसके बाद दीपक रूपमती के पास आया और उससे पूछा कि आखिर उसने विजय के साथ ऐसा क्यों किया। इस पर रूपमती ने दीपक को उसके साथ हुए घटना के बारे में बताते हुए कहा कि मैं और विजय पति पत्नी थे। हमारे 2 बच्चे भी थे। दोनों ही विदेश में पढ़ रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि विजय का कहीं और अफेयर चल रहा है। इसलिए मैंने उससे कहा कि वह उस औरत को छोड़ दे और फिर उसने भी मेरी बात मान ली और कहा कि वह अब उस औरत से कभी नहीं मिलेगा। फिर एक दिन वह मुझे घुमाने के बहाने मुझे यहाँ लेकर आया और मुझे इसी हाईवे पर रुकने के लिए कहा। और उसने मुझसे कहा कि वह किसी जरूरी काम से 10 मिनट के लिए जा रहा है और गाड़ी लेकर यहां से चला गया। और मैं बेचारी उसका इंतजार करती रही कि वह आएगा
और मुझे लेकर जाएगा, मगर वह कभी नहीं आया। मेरे पास कोई सामान भी नहीं था और न ही पैसे। मैं किसी से भी मदद मांगती, अगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर एक दिन मेरी किसी ट्रक के साथ टक्कर हो गई और मेरी जान चली गई। मुझे आसपास के लोगों ने यहीं पास के शमशान घाट में दफना दिया, मगर मेरी आत्मा हमेशा विजय का इंतजार करती रही। फिर तुम आए जिसने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मुझे इंसाफ मिल पाया है। फिर दीपक उससे कहता है कि मुझे खुशी है कि मैंने आपकी सहायता की। फिर रूपमती की आत्मा दीपक से कहती है कि तुमने मेरी इतनी सहायता की, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर रूपमती दीपक को एक और एड्रेस देती है और दीपक को वहां जाने को कहती है। और दीपक फिर अपनी टैक्सी लेकर वहां जाता है, उस एड्रेस पर जो रूपमती ने उसे दिया होता था। वह एक जंगल था। फिर रूपमती की आत्मा दीपक को एक जगह खुदाई करने को कहती है और फिर दीपक खुदाई शुरू कर देता है और खोदने पर उसको वहां पर काफी पैसा मिलता है। फिर रूपमती दीपक को बताती है कि यह पैसा मैंने विजय से छुपा कर रखा हुआ था अपने फ्यूचर के लिए, पर अब इन पैसों का मुझे कोई काम नहीं है और ना ही ये मेरे किसी काम के हैं, इसीलिए तुम इन पैसों को रख लो। दीपक पैसे लेने से थोड़ा हिचकिचाने लगता है, मगर रुकमती उसको कहती है कि यह तुम्हारा इनाम है मुझे इंसाफ दिलाने का, और वैसे भी ये पैसे अब मेरे किसी काम के नहीं हैं। तुम्हारा बहुत एहसान होगा अगर तुम इन पैसों को रख लोगे और इनका अच्छा उपयोग करेंगे तो। फिर दीपक थोड़ा सोचने के बाद में पैसे ले लेता है और रूपमती की आत्मा का धन्यवाद करता है, और रूपमती की आत्मा भी दीपक का धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। फिर दीपक उन पैसों से अपनी दादी माँ का ऑपरेशन करवाता है और बचे हुए पैसे चैरिटी में दे देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और हॉरर कहानी सुनाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली हॉरर कहानी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।